मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 9th के लिए एक टॉपिक है रचनाएं। इसके ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जैसे प्रकार की सहायता से इसके अंदर का कोई कोण बनाना, या अपने पास इसके अंदर का त्रिभुज की रचना, दोनों टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वार्षिक परीक्षा के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर क्या होगा, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को। इन चीज़ों की अपने को इसके अंदर का अवश्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे ए बी अपने को कोई भी रेखाखंड दिया हुआ है, ए बी अपने पास इसके अंदर का कोई भी अपने को रेखाखंड दिया हुआ है। अपने को अब इसके अंदर क्या हुआ है, इसका रेखाखंड है, उसके अंदर का उसका लंबवर्धक खींचना है। इसका लंबवर्धक कह दे या लंब समद्विभाजक कर दे, एक ही बात है, इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो लंबवर्धक हम इसके अंदर एक ऐसा लंब, एक ऐसी रेखा खींचनी है जो इसको दो बराबर भागों में बांटे और साथ में इसके अंदर का कोण है वो 90 डिग्री का बनाए। या इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बने और इसको दो समान भागों के अंदर का विभाजित करे। तो इस चीज़ को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ रेखाखंड है वो अपने पास इसके अंदर हम खींच लेते हैं। जो रेखाखंड आपको दिया जाएगा जितनी लंबाई का 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का, वो इसके अंदर के खींच लेते हैं। फिर इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के, ये जैसे ए बी रेखाखंड लिया है तो ए बिंदु पे प्रकार की सुई रख के हम आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे और इसके अंदर के यहाँ से जितना चाप लगेगा उतना ही चाप अपने को इसके अंदर के इस साइड में लगा देना है। जितना चाप आप इस बिंदु से लगाओगे उसी साइड के अंदर उतना ही चाप अपने बस के दोनों साइड में लगा दीजिएगा। ये प्रकार अपने को ध्यान रखना है, ए पे प्रकार की सुई रखनी है अपने को और ए बिंदु से प्रकार की सुई रख के ये जो रेखाखंड अपने को दिया हुआ है इसका आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के जितना चाप आप ऊपर से लगाओगे उतना ही चाप आपको इसके अंदर क्या होगा, बी बिंदु से लगाना है और इन दोनों को आपस में इसके अंदर मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को आपस में इसके अंदर के जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, आपस में इसके अंदर मिला देंगे और इसको मिलाएंगे तो ये जो रेखाखंड आएगा ये अपने पास इसके अंदर के पी क्यू रेखा आएगी, वो इसके अंदर क्या होगी, इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगी। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी और इसके बीच का कोण जो बनेगा वो इसके अंदर का 90 डिग्री बनेगा। तो ये रेखा पी क्यू जो होती है वो ए बी का क्या कहलाती है, लंब समद्विभाजक कहलाती है। तो ये रेखा जो होती है उसके अंदर का इसका लंबवर्धक या लंब समद्विभाजक कहलाता है। तो पी क्यू इसके अंदर का इस रेखा का लंब समद्विभाजक या लंबवर्धक कहलाता है। इसका अभिप्राय क्या होता है, इसका मतलब इस रेखा पर कोई भी बिंदु लेंगे तो उसकी दूरी इस ए और बी से बराबर होगी। जैसे ये 3 सेंटीमीटर थी 3 सेंटीमीटर होगी, ये 4 सेंटीमीटर थी 4 सेंटीमीटर होगी, ये दूरी अगर अपने पास में 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर होगी, ये दूरी अपने पास इसके अंदर का 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब इस रेखा से इन दोनों की दूरियां, इस रेखा पर कोई भी बिंदु लेंगे इसकी ए और बी से दूरी अपने पास में इसके अंदर क्या आएगी, हमेशा बराबर आएगी। इसके अंदर सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है, परंतु इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी आगे त्रिभुज की जब रचना करेंगे तो आप लोगों को इसके अंदर का किसी भी रेखा का अपने पास में ये इसके अंदर का लंबवर्धक या लंब समद्विभाजक करना अपने को आना चाहिए। अब इसी टाइप से इसके अंदर का देखिए दूसरा टॉपिक है, कोई भी कोण दे रखा है अपने को, कितने डिग्री का कोण हो सकता है, कितने भी डिग्री का इसके अंदर का कोण हो सकता है। अब इस कोण का अपने को इसके अंदर क्या होगा, अर्ध खींचना है। ये कोण का अर्ध खींचना है अपने को, कोण का अर्धक या कोण का समद्विभाजक एक ही बात है, ये अपने को इसके अंदर खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या है, जो कोण आपको दिया हुआ है वो कोण ले लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर का जो कोण आपको दिया हुआ है वो कोण बना लेंगे, ठीक है। चांदी की सहायता से, डी की सहायता से इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का कोण बना सकते हैं। अगर अपने पास इसके अंदर का 30 45 60 वगैरह के कोण आते हैं तो वो कोण अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, वो कोण अपने पास प्रकार से बना देंगे। फिर इसके अंदर बचे हुए जो कोण है वो इसके अंदर के सीधे बनाएंगे। अब देखिए अपने पास इसके अंदर इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के अपने को एक ऐसे चाप लगाना है, इस तरह से एक चाप लगाना है। तो इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के, यहाँ पे बी पे प्रकार की सुई रख के एक चाप को इस तरह से लगा देना है। इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के एक चाप इस तरह से लगा देंगे। ये इसके अंदर का चाप अपने पास इसके अंदर का अपनी सुविधा अनुसार कितना भी ले सकते हैं। ये चाप की लंबाई है उसकी थोड़ी कम कर दो, ज़्यादा कर दो, जैसा भी डायग्राम है। अब इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के जितना चाप आप इस साइड से लगाएंगे, इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के जितना चाप आप इस साइड से लगाएंगे उतना ही चाप आप अपने पास इसके अंदर इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के, ये ध्यान रखना है, ये चाप आप मर्जी है उसके अंदर का कितना भी लगा दीजिएगा। अब ये रेखा इसके अंदर का इसको जिस बिंदु पे काटेगी, जैसे ई और एफ के ऊपर काटती है, ये बिंदु ई हो गया, ये बिंदु डी हो गया, इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के जितना चाप आप इधर से लगाएंगे उतना ही चाप को इस साइड से लगाना है और इन दोनों को आपस में इसके अंदर क्या मिला दीजिएगा। ये जैसे मान लिया बिंदु पी आ गया तो ये जो बीपी रेखा होगी वो इस कोण को क्या दो बराबर भागों में बांटेगी। ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर आएंगे। ये दोनों कोण क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। तो बीपी अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये बीपी जो रेखा होगी वो इसके अंदर का ये कॉमा लगा दिया मैंने, ये कोण ए बी सी है उसका क्या कहलाती है,
ये लंबर, ये समद्विभाजक कहलाती है। ये कोण ABC का, इसके अंदर क्या होगा, अर्धक लिख दे या इसको समद्विभाजक लिख दे, एक ही बात है। तो ये जो रेखा PQ होगी, ये इसके अंदर का कोण ABC है। ये कोण का निशान जरूर लगाना होता है, कोण का निशान जरूर लगाना है। तो ये कोण ABC का क्या कहलाती है, अर्धक या समद्विभाजक कहलाती है। ये कोण का अर्धक या समद्विभाजक कहलाती है। दो चीज़ें इसके अंदर का अपने को, इसके अंदर का सबसे ज़्यादा इसके अंदर ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है। अब इसके अंदर का देखिए, तीसरी चीज़ इसके अंदर का ये होती है, इस चीज़ की अपने को इसके अंदर का आगे जरूरत पड़ेगी। अब अपने को जैसे कोई भी कोण दे दिया गया, इस कोण के बराबर कोण अपने को इसके अंदर का प्रकार और पटरी से बनाना है। इस कोण के बराबर अपने को इसके अंदर का कोण है वो प्रकार और पटरी से अपने को इसके अंदर बनाना है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे अपने पास इसके अंदर का ये कोण है, कुछ भी दिया जा सकता है। ये मान लिया अपने पास इसके अंदर का कोण है 17 डिग्री का कोण है, ये कोण जैसे 17 डिग्री का कोण है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, कोई भी अपने पास इसके अंदर का एक रेखा खींच लेंगे। सबसे पहले अपने पास इसके अंदर का कोई भी अपने पास इसके अंदर का रेखा खींच लेते हैं, और कोई भी रेखा खींचने के बाद में हम क्या करेंगे, प्रकार से अपने पास इसके अंदर का एक चाप इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ बी बिंदु पर प्रकार की सुई रख के एक चाप इस तरह से लगा देंगे। ये जैसे चाप है, तो जितना चाप आप इधर लगाओगे उतना ही चाप अपने को इसके अंदर का यहाँ से रखना है। बी बिंदु पर प्रकार की सुई रख के आपको जो दिए हुए माप का कोण है, दिए हुए माप का जो कोण है, वो कोण अपने पास इसके अंदर का चांदे की सहायता से, डी की सहायता से बना लेंगे। फिर इसके अंदर का ये जो बिंदु बी है, उस बिंदु पे जितना प्रकार का चाप लगाएंगे उतना ही चाप आपको क्यू पे प्रकार की सुई रख के, ये जो बिंदु है, जो भी बिंदु है अपना, इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के उतना ही चाप, ये चाप दोनों आपकी सेम होने चाहिए। चाप अगर आपके अलग अलग होंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब अपने पास क्या करना है, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी नाप लीजिएगा। ये जैसे बिंदु डी है और इस बिंदु से ये है, तो प्रकार की सुई यहाँ पे रख के और इसके अंदर पेंसिल से यहाँ तक का प्रकार खोल लीजिएगा, ये दूरी नाप के। और इस बिंदु के ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का कोई भी अपने पास इसके अंदर का बिंदु ले लेना। जैसे इसके अंदर का ये बिंदु को मैंने टी नाम ले लिया, तो इस बिंदु से सबसे पहले एक चाप लगाया, उतना ही चाप इसके अंदर के क्यू बिंदु से अपने पास इसके अंदर का ही लगा देंगे। दोनों की चाप की लंबाई आपके पास में सेम रहनी चाहिए। अब अपने पास इसके अंदर का यहाँ से प्रकार की सुई रख के इतना प्रकार खोल लीजिएगा डी से ई तक का, और इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के ये जो प्रकार डी के बराबर है उतना ही चाप अपने पास इसके अंदर का इस तरह से काट देना है। तो टी एस अपने पास इसके अंदर का ये काट देंगे। इस चाप की लंबाई और इस चाप की लंबाई आपकी एक जैसी होनी चाहिए। और ये जो बिंदु होगा, इस बिंदु को इसके अंदर क्या करेंगे, अपने पास ये बिंदु क्यू है उससे इसके अंदर का मिला देंगे। तो ये जो कोण बनेगा, ये अपने पास इसके अंदर का जो कोण बनेगा पी क्यू आर, ये कोण जो होगा इस कोण के क्या होगा, बराबर आएगा। तो दिए हुए कोई भी कोण है उस कोण के बराबर प्रकार और पटरी से जो कोण बनाना है, इस कोण को हम इस तरीके से बनाते हैं। इस कोण को हम इस तरीके से इसके अंदर बनाया जाता है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का ये जो छोटी छोटी आपको बेसिक जो चीज़ें बताई है मैंने, इसी के ऊपर आधारित अपने पास इसके अंदर के 3 तरह के इसके अंदर प्रश्न बनते हैं। तो ये देखिए आप तीनों क्वेश्चन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ आपको। तो एक तो आपको प्रकार और पटरी की सहायता से इसके अंदर क्या होगा, ये छोटे छोटे कोण बनाने आने चाहिए। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। अगर ये चीज़ें नहीं आती है तो ये अलग से मैं इसके अंदर का एक क्लास लेके इसके अंदर का आप लोगों के साथ में इसके अंदर के शेयर कर दूंगा। ये पेपर के अंदर का ये ज़्यादातर इसके अंदर कोण पूछे जाते हैं। एक तो इसके अंदर का 60 डिग्री का कोण, एक 90 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण, फिर इसके अंदर क्या होगा 30 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 75 डिग्री का कोण, 105 डिग्री का कोण, 150 डिग्री का कोण, 135 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण। ये सारे कोण प्रकार और पटरी से आपको बनाने आने चाहिए। तो इसके अंदर का एक अलग से इसके अंदर का क्लास बना के इसके अंदर का मैं और डाल दूंगा। इसके अंदर का वो ज़्यादातर पेपर के अंदर के 3 कोण दिए जाते हैं। 3 में से 2 कोण भी पूछे जा सकते हैं, 4 में 3 भी पूछे जा सकते हैं, तीनों भी पूछे जा सकते हैं। तो ये अपने पास में इसके अंदर का सबसे आसान क्वेश्चन है। ये सबको इसके अंदर का 9th के अंदर जो स्टूडेंट है उनको आने चाहिए अच्छी तरह से। तो पहले त्रिभुज के अंदर का ये क्वेश्चन है, ये इसके अंदर के 3 अलग अलग पार्ट के जैसे क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। और 3 क्वेश्चन अपने बुक के अंदर के जो दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर 9th कक्षा के अंदर, तो उन तीनों में से एक क्वेश्चन है उसके अंदर बड़ा क्वेश्चन आता है, वो 5 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो किसी तरह का इसके अंदर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहले आप लोगों को वो बता देता हूँ, फिर इसके बाद में आपको ये कोण जो बनाने वो भी आप लोगों को इसके अंदर का हुआ ये आप लोगों को सिखा दूंगा। फिर अलग से इसके अंदर का उसकी एक क्लास लेके मैं इसके अंदर के ये आप चीज़ों के साथ में इसके अंदर का इस चीज़ को शेयर कर दूंगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी त्रिभुज दे दिया है ABC, एक त्रिभुज की रचना कर दी है आपको, और त्रिभुज के अंदर का ये कोण आपको इसके अंदर का दे दिया है। कुछ भी दिया जा सकता है कोण, अपने पास इसके अंदर का किसी भी तरह का इसके अंदर का कोण दिया जा सकता है। और अपने पास ये जो 2 भुजाएं हैं AB और AC,
इन दो भुजाओं का अपने को योग दे दिया जाएगा। इनका योग अपने को कुछ भी दिया जा सकता है। ये 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इसके अंदर का कुछ भी दिया जा सकता है। एक तो अपने को इसके अंदर कोण दे दिया और दोनों भुजाओं का अपने पास इसके अंदर का वो योग दे दिया। जैसे 8 सेंटीमीटर दे दिया, 5 सेंटीमीटर दे दिया, कुछ भी दिया जा सकता है, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों भुजाओं का अपने को योग दे दिया गया है। इन दोनों भुजाओं का अपने पास इसके अंदर का योग दे दिया और त्रिभुज की अपने पास में आपको रचना कर दी है। त्रिभुज ABC है, उसके अंदर का एक कोण अपने को दे दिया गया और ये जो कोण दिया है इसके अंदर का, ये इसके अंदर के दोनों भुजाओं का अपने पास इसके अंदर आपको योग दे दिया गया है और त्रिभुज की अपने को क्वेश्चन के अंदर रचना कर दी है। इसमें दो विधियां, दोनों विधियां बता देता हूं, जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से अपने बस के प्रश्न को अपने हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो भुजा आपको दी जाती है BC, जो भुजा अपने पास इसके अंदर आपको दी जाती है, उस भुजा के अंदर के सबसे पहले इसके अंदर का ये आधार खींच लेंगे। जो भुजा अपने को इसके अंदर दी जाती है उसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का इसका आधार खींच लेंगे। सबसे पहले अपने पास इसके अंदर का ये स्टेप लेंगे। भुजा अपने पास जितनी दी हुई है उतनी भुजा का अपने पास चाप खींच लेंगे। अब आपको इसके अंदर का ये B कोण जो आपको दिया हुआ है, इस बिंदु के ऊपर बनने वाला जो कोण होता है, ये आधार का एक बिंदु है, उसके ऊपर बनने वाला कोण अपने को दिया होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर का ये कोण बनाएंगे। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रकार का एक चाप लगा देंगे। फिर इसके अंदर का ये जो चाप है इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अब इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के इसके अंदर क्या होगा, इस चाप के बराबर अपने पास इसके अंदर का एक चाप यहाँ से लगा देंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। सबसे पहले BC भुजा ले लिए, फिर इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का ये अपने पास में आपके अंदर कोण बना दिया है। अब अपने पास इसके अंदर का इन दोनों भुजाओं का जो योग है, इन दोनों भुजाओं का अपने पास इसके अंदर का जो योग है, उन दोनों भुजाओं के योग के बराबर अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, ये जो दोनों भुजाएं दे रखी है AB और AC, ये जो दोनों भुजाएं, उन दोनों भुजाओं के योग के बराबर अपने पास प्रश्न के अंदर क्या होगा, इस बिंदु B से जिसके ऊपर क्या ये आपने कोण बनाया है 60 डिग्री या 70 डिग्री जितना भी कोण होता है 30, 60, 45, 90, 120 इस तरह का कोण अगर आता है तो प्रकार से बना लीजिएगा, नहीं जो अपने पास में कोण है वो D या चांदे से बना लेना आप लोग। अब इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के सबसे पहले इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर क्या होगा, ये B बिंदु से एक चीज के अंदर का ये चाप लगा देंगे। यहाँ पे प्रकार की सुई रख के ये इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का चाप लगा देंगे और ये अपने पास इसके अंदर का लंबाई कितनी है, जैसे 8 सेंटीमीटर है, इन दोनों का लंबाइयों का योग 8 सेंटीमीटर दिया है तो 8 सेंटीमीटर ले लेना, 7 दिया तो 7 ले लेना, जितना भी दिया जाता है। तो इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के एक चाप लगा देंगे और इसके अंदर का इसको जैसे मैंने D नाम दे दिया है, इस बिंदु को C से मिला देंगे। इस बिंदु को अपने पास प्रश्न के अंदर क्या करेंगे, C से मिला देंगे। अब इस बिंदु पर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर का अपने C बिंदु से इसके अंदर का इसको अपने पास इसके अंदर का ये मिला दिया गया है। अब देखिए ये जो कोण है, ये जो अपने पास इसके अंदर आपने कोण लिया है, उतना ही कोण अपने पास इसके अंदर का इस बिंदु पे अपने को बनाना है। इसमें पहली विधि बता रहा हूँ आप लोगों को, दूसरी विधि भी इसके अंदर आसान है, अगर वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो अब अपने पास में देखो, मैंने अभी आप लोगों को बताया था इस बिंदु पर जो कोण बन रहा है, ये सबसे पहले इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर जो चाप दे रखा है, तो ये भुजा 8 सेंटीमीटर नहीं है, ये ध्यान रखना है। इन दोनों भुजाओं का जो योग दे रखा है, AB और AC का योग है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इस भुजा का और इस भुजा का अपने पास इसके अंदर का दो भुजाओं का जो योग दे रखा है, AB और AC का योग है, उसके बराबर अपने पास इसके अंदर चाप काटना है। ये सिर्फ इतनी भुजा 8 सेंटीमीटर नहीं है। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, दोनों भुजाओं के चाप के बराबर अपने पास इसके अंदर का 8 सेंटीमीटर का आपको क्वेश्चन ये दिया गया कि इसके अंदर का इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर अपने पास चाप काटना है। तो यहाँ पे प्रकार की सुई रख के इसके अंदर क्या होगा, ये सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर का अपने पास इसके अंदर का चाप काट दिया है। जैसे 8 सेंटीमीटर का इसके अंदर चाप काट दिया है और अपने को जो त्रिभुज बनाना है उसके अंदर इस भुजा का ये बिंदु A नहीं है, इस बिंदु को मैंने D नाम दिया है। अब अपने पास इसके अंदर का इस भुजा और इस भुजा दोनों का योग कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो ये भुजा वो 8 इसके अंदर क्या होगी, इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर है। तो इस सेंटीमीटर के अंदर B से चाप रख के इसके अंदर 8 सेंटीमीटर का चाप काट दिया है। अब इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के अपने को इसके अंदर क्या, यहाँ पे इस बिंदु के ऊपर इसके कोण के बराबर कोण बनाना है। तो पहले तो कॉपी को यूं वापस में टर्न कर लेना, आप लोग ऐसे घुमा लेना। अब इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर एक चाप इस तरह से लगा देंगे। इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के कॉपी को यूं टर्न कर लेना, घुमा लेना। इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के एक चाप लगा देंगे और उतना ही चाप अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इस बिंदु से लगा देंगे। इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के, अभी जो मैंने पिछले आपको ये चीज बताई थी आप लोगों को, इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के आप जितना चाप लगाएंगे उतना ही चाप आप इसके अंदर इस साइड से लगा दीजिएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है वो प्रकार से नाप लीजिएगा। प्रकार की नोक और पेंसिल है, ये इतनी दूरी लेके इसके अंदर अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे, इसके बराबर अपने पास इसके अंदर के चाप लगा देंगे। तो ये जो बिंदु है, अब ये कोण बनाना है अपने ऊपर की तरफ,
तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये जो आएगा, तो इस बिंदु के बराबर अपने पास इसके अंदर का ये, इसके अंदर का ये चाप लगा देंगे, इस बिंदु के बराबर चाप लगा देंगे। या अगर आपको इसके अंदर का इस तरह से अगर थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप इसके अंदर क्या होगा, इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं। इस चीज़ के अंदर अगर आपको इसके अंदर अगर कन्फ्यूजन होता है तो इसके अंदर क्या चांदे से अपने पास इसके अंदर के इसको नाप लीजिएगा आप, चांदे से इसके अंदर क्या होगा, ये जो दूरी है इसके अंदर के इसको नाप लीजिएगा, ये कोण कितना है। अब इस भुजा के साथ में उसके अंदर का उस भुजा के बराबर का अपने पास इसके अंदर का कोण बना देना। ये जो कोण है उस कोण के बराबर अपने पास इसके अंदर का ये, इसके अंदर का इतना कोण इसके अंदर बना देना। ये जो कोण है उस कोण के बराबर अपने पास इसके अंदर का ये कोण बना देना। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा इसके अंदर का आपको प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर का ये जो कोण अपने पास इसके अंदर का मान लिया एक्स है, तो इस कोण के बराबर ये कोण बना दीजिएगा, इस भुजा के साथ में इसके बराबर कोण बना दीजिएगा। ये इसके अंदर का जो भुजा आएगी ये इस रेखा को, बीडी रेखा को जिस बिंदु पे काटेगी, तो ये हमारे पास इसके अंदर का जो त्रिभुज आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका अभिष्ट त्रिभुज कहलाएगा। ये इसके अंदर क्या होगा, इसका अभिष्ट त्रिभुज कहलाएगा। तो अभिष्ट त्रिभुज का जो अपने को इसके अंदर के ज्ञात करना है। और दूसरी विधि है, देखो थोड़ी सी इसके अंदर का इससे आसान विधि है, अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये बुक के अंदर दोनों विधियां दे रखी है हमने, तो ये विधि है उसके अंदर के देखिए। अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन को आप करना चाहें तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पास ये आपको जो भुजा दी हुई है नीचे वाली बीसी भुजा, सबसे पहले इसके अंदर के ये बीसी भुजा खींच लेंगे जितनी भी आपको दी हुई है। फिर अपने को इसके अंदर के जितना कोण दिया हुआ है इस बिंदु में प्रकार की सुई रख के अपने पास इसके अंदर का उतना कोण बना देंगे। ये 60 डिग्री 70 डिग्री जितना भी कोण आपको बी पर दे रखा है। अब इन दोनों भुजाओं का योग कितना है, इस भुजा का और इस भुजा का योग है वो अपने पास इसके अंदर कितना 8 सेंटीमीटर है। तो बी पे प्रकार की सुई रख के इसके अंदर क्या होगा, एक चाप इसके अंदर का काट देंगे। तो यहाँ पे प्रकार की सुई रख के इतना प्रकार खोल लीजिएगा और इसके अंदर इसको काट देंगे। इसको जैसे मैंने डी नाम दे दिया, इसको इस बिंदु से मिला देंगे, इसको इस बिंदु से मिला देंगे। अब इस बिंदु से मिलाने के बाद में क्या करना है अपने पास, देखिए इसके अंदर पहले वाले क्वेश्चन के अंदर तो क्या किया था मैंने, इस कोण के बराबर इसके अंदर के यहाँ से एक कोण बनाया था, इसके अंदर कोण बनाया था। अब इसके अंदर क्या करेंगे, कॉपी को यूं थोड़ा सा यूं उसके अंदर घुमा लेना, इस तरह से कर लेना कि ये सीडी भुजा होगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, नीचे की तरफ आ जाए। सीडी भुजा हमारे पास इसके अंदर के नीचे की तरफ आ जाए। अब इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के ये जो भुजा सीडी है उसका अपने को लंबवर्धक या लंब समद्विभाजक खींचना है, इसका लंबवर्धक या अपने को लंब समद्विभाजक खींचना है। और इसके लिए आपको तरीका क्या बताया था, ये जो दूरी है इस दूरी का आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे, इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे और आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के इसके अंदर के जितना चाप आप इस साइड में लगाते हो उतना ही चाप आप इस साइड में लगा दीजिएगा। और फिर इसके अंदर के इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के ये दोनों साइड के अंदर के ये फिर चाप लगा देंगे। इस भुजा का अपने को लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक खींचना है। तो कॉपी को सबसे पहले तो इस तरह से टर्न कर लीजिएगा ताकि सीडी भुजा आपके सामने नीचे आ जाए। फिर इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के ये जो दूरी है सीडी दूरी, उस दूरी का आधे से ज्यादा प्रकार खोल के जितना चाप आपने इस साइड में लगाया है, दोनों साइड में चाप लगाना है, इधर भी और इधर भी, ये प्रकार ये सी बिंदु पे प्रकार की सुई रखते हुए एक चाप आप इस साइड में एक चाप इस साइड के इधर के दोनों साइड में लगा लीजिएगा। फिर डी बिंदु पे प्रकार का जो चाप है ये चाप की लंबाई आपकी बदलनी नहीं चाहिए, यहाँ से जितना आपने चाप लगाया है दोनों साइड में उतना ही डी से चाप लगा दीजिएगा और इसको इसके अंदर के इस तरीके से मिला दीजिएगा। ये जैसे बिंदु पी आ गया, ये बिंदु क्यू आ गया। अब ये रेखा पी क्यू है वो इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगी और ये कोण कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, ये कोण 90 डिग्री आएगा। अब इस रेखा पर कोई भी बिंदु है, इस रेखा के ऊपर कोई भी बिंदु है उसकी इसके अंदर का ये सी और डी दोनों बिंदुओं से दूरी क्या होगी, बराबर होगी। और ये जो रेखा है बी पी क्यू जो इसके अंदर सी डी का लंबवर्धक या लंब समद्विभाजक है, ये इस रेखा को, ये जो बीडी रेखा है इसको जिस बिंदु पे काटती है उसको अपने पास ए नाम दे देंगे और ए बिंदु को इसके अंदर क्या करेंगे, सी से मिला देंगे। तो ये हमारे पास जो त्रिभुज बनेगा ए बी सी, ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अभिष्ट त्रिभुज कहलाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अभिष्ट त्रिभुज होगा। अभिष्ट का मतलब जो अपने को ज्ञात करना है ये अभिष्ट त्रिभुज कहलाता है। तो जैसे क्वेश्चन लिखते हैं उसी तरह से इसके अंदर का इसके रचना के स्टेप लिख देना है अपने को, और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखेंगे, बीसी रेखाखंड अपने को जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का वो खींच लो जितना भी दिया हुआ है। फिर इसके अंदर क्या होगा, ए बी प्लस ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर के बराबर क्या होगा, बी बिंदु से एक चाप है उसके अंदर क्या होगा, ये जो बी एक्स रेखा है जैसे मान लिया ये रेखा 60 डिग्री का कोण बनाया। पहले तो इसके अंदर बी सी का जो शीर्ष ए है बी है, इस बी के ऊपर क्या होगा, दिया हुआ कोण का माप का कोण बना दिया। फिर इसके अंदर क्या होगा, ये दोनों भुजाएं ए बी प्लस ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर का जो चाप है वो बी बिंदु से इसके अंदर का बी एक्स में क्या होगा, काट लेंगे और ये इसके अंदर का इसको डी पे मिलता है, डी बिंदु को इसके अंदर हम क्या करेंगे, सी से मिला देंगे। और ये जो रेखा सी डी है
CD रेखा है, इसका हम लंबवर्धक खींच लेते हैं। तो लंबवर्धक क्या हो गया, इसका आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के जितना चाप आपने C से लगाया उतना ही D से लगा देना और इसको मिला देना। और ये इसके अंदर का CD है, उसके अंदर क्या होगा, इस BD रेखा को ये इसके अंदर का जिस बिंदु पे काटेगा उसको अपने नाम ये दे दिया और इसको इसके अंदर क्या होगा, C से मिला देंगे। तो ये जो त्रिभुज बनेगा अपना ABC त्रिभुज, ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका अभिष्ट त्रिभुज कहलाता है। ये हमारे पास इसका अभिष्ट त्रिभुज, अभिष्ट का मतलब अपने को जो ज्ञात करना है वो त्रिभुज अपने पास में ये कहलाता है। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन है इसके अंदर दो विधियां, मैं दोनों की दोनों विधियां आपको बताइए। अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो देखिए इसके अंदर का, इससे मिलता जुलता सही क्वेश्चन है। एक बार ये क्वेश्चन कम से कम 2 बार या 3 बार इसके अंदर का ये करके जरूर देखने चाहिए अपने को, नहीं तो फिर क्वेश्चन इसके अंदर के पेपर में हो नहीं पाते। तो ये चीज अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। अब इसी टाइप से देखिए दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो अपने को इसके अंदर का इस तरह से दे दिया जाता है। ABC त्रिभुज दे दिया, आपको ये भुजा कुछ भी दी जा सकती है। ये जैसे कोण है वो 60 डिग्री है, जितना भी अपने को कोण दिया जाता है उतना कोण दे देंगे। और अपने को ये भुजा और ये भुजा इन दोनों का अंतर दे देंगे आपको। ये भुजा भी बड़ी हो सकती है, ये भुजा भी बड़ी हो सकती है। तो अगर ये पहले वाली ये भुजा अगर इस भुजा से बड़ी है, पहले मैं ये को टॉपिक ले रहा हूँ, फिर इसके बाद में दूसरा जो टॉपिक है उसके अंदर का अलग क्लास लेके उसके अंदर आपको समझा दूंगा। अगर ये भुजा इसके अंदर का इससे बड़ी है, ये भुजा जैसे इसके अंदर का इस भुजा से बड़ी है, तो बड़ी भुजा हमेशा पहले लिखते हैं, छोटी भुजा बाद में लिखते हैं। तो ये इधर वाली भुजा अगर इस भुजा से बड़ी है, इन दोनों का जो अंतर है वो अपने पास इसके अंदर का कितना भी दिया जा सकता है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो भी दिया जाए। अब अपने पास इसके अंदर का त्रिभुज की अपने को इसके अंदर का रचना करनी है। तो इन दोनों भुजाओं का जो अंतर है वो अपने पास इसके अंदर क्या मान लिया 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर कितना भी दे दिया है। अब त्रिभुज की अपने पास इसके अंदर आपको रचना करनी है। आधार आपके पास में इसके अंदर क्या कितना भी दिया जा सकता है, आधार अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना भी दिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये भुजा अपने पास इसके अंदर क्या BC जो दी हुई है, जिस लंबाई की भुजा अपने को दे रखी है, सबसे पहले इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का BC रेखाखंड खींच लेंगे। BC रेखाखंड खींचने के बाद में अपने पास इसके अंदर का ये जो कोण दे रखा है, जितना भी कोण दे रखा है, तो उतना कोण इसके अंदर क्या होगा, ये बिंदु B जो है उसके ऊपर बढ़ा लेंगे। ये अपने पास इसके अंदर, अब ये कोण है वो इसके अंदर का, इसके अंदर का मान लिया ये बिंदु है उसके अंदर का कोण 60 डिग्री कोण बनाती हुई रेखा है वो BX खींच ली है। अब इन दोनों भुजाओं के अंतर कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो इस बिंदु पे B पर प्रकार की सुई रख के इसके अंदर का 3 सेंटीमीटर का अपने पास इसके अंदर प्रश्न के अंदर क्या करेंगे, चाप लगा देंगे। ये कितनी भी दूरी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इस पे प्रकार की सुई रख के इसके अंदर का चाप लगा दीजिएगा और इसको इसके अंदर का इससे मिला देंगे। ये जो बिंदु आएगा तो इसके अंदर का इसको मैंने जैसे सपोज करो D नाम ले लिया। तो इस बिंदु B पर प्रकार की सुई रख के इसके अंदर का ये दोनों भुजाओं का जो अंतर है, इस भुजा का और इस भुजा का जो अंतर है उसके बराबर अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, ये जैसे 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर का प्रकार अपने पास B पे प्रकार की सुई रख के 3 सेंटीमीटर का अपने पास चाप है उस BS भुजा में से काट देते हैं और ये जो D बिंदु आता है इसको C से मिला देते हैं। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या करना है, ये जो DC भुजा है इस भुजा का अपने को लंब समद्विभाजक या लंबवर्धक खींचना है। इस भुजा का लंब समद्विभाजक या अपने पास इसके अंदर आपको लंबवर्धक खींचना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, आधा से ज्यादा प्रकार खोल के जितना चाप आप इस साइड से लगाएंगे, जितना चाप अपने पास इसके अंदर क्या होगा इस साइड से लगाएंगे, या भाई B पे प्रकार की सुई रख के जितना चाप लगाएंगे उतना ही चाप अपने पास इसके अंदर का इस साइड के अंदर लगा देंगे। जितना D पे प्रकार की सुई रख के जैसे आप चाप लगाओगे उतना ही चाप इसके अंदर का C बिंदु से रख के लगा देंगे और इन दोनों को मिला देंगे। जैसे इसको मैंने P और Q नाम दे दिया है और इस रेखा को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे और इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। आप बढ़ाओगे तो बिल्कुल एकदम सीधा कोण बनेगा आपका। यहाँ पे तो इसके अंदर का बिना नाप लिए मैं इसके अंदर का ये कोण बना रहा हूँ, इसलिए इसके अंदर का ये भुजा मैंने थोड़ी सी टेढ़ी कर दी है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर का ये भुजा इसको आगे बढ़ा दीजिएगा और इसको आगे बढ़ा दीजिएगा और ये दोनों रेखाएं आपस में इसके अंदर के जिस बिंदु पे काटेंगी उस बिंदु को अपने ये नाम दे देंगे, इस बिंदु को अपने ये नाम दे देंगे और ये जो सिरा आएगा इस सिरे को इसके अंदर के C सिरे से मिला देंगे। तो ये जो त्रिभुज बनेगा आपका, ये जो त्रिभुज बनेगा इस कोण DC का जो अर्धक आएगा इसका लंबवर्धक आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के जितना चाप आपने D बिंदु से लगाया उतना ही C से लगा दीजिएगा और इसको इसके अंदर का आगे बढ़ा दीजिएगा और ये जो रेखा BX है इसको आगे बढ़ा देना आप लोग, जहाँ तक नहीं मिलती है वहाँ तक इसके अंदर का बढ़ा देना है। तो क्वेश्चन के अंदर हो सकता है इसके अंदर का ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए, तो ऐसी स्थिति अगर लगती है तो कॉपी को थोड़ा सा उल्टा करके भी बढ़ा सकते हैं चित्र, ठीक है। या इसके अंदर का ऐसे क्वेश्चन के चित्र बनाओ ना, उसके अंदर के नीचे से बनाने शुरू किया करो ताकि आपका कॉपी के अंदर का ये पूरा क्वेश्चन आसानी से बन जाए।
अब ये रेखा इसको आगे बढ़ा के जहाँ पे कटेगी उस बिंदु को अपने पास ए नाम देंगे, इसके अंदर के ए बिंदु को सी से मिला देंगे, और ये हमारे पास इसके अंदर का जो त्रिभुज बनेगा ए बी सी, ये हमारे पास में क्या कहलाता है, अभिष्ट त्रिभुज कहलाता है। तो ए बी सी क्या होगा हमारे पास में, अभिष्ट त्रिभुज हो गया। फिर इसकी एक बार मैं आपको आउटलाइन दे देता हूँ, फिर देखिए। सबसे पहले जो रेखाखंड आपको दिया गया है उस लंबाई का रेखाखंड खींच देंगे। ये लंबाई कितनी भी दी जा सकती है आपको। फिर अपने पास इसके अंदर बी बिंदु पे जो दिया हुआ कोण है उस कोण के बराबर का कोण खींच देंगे। ये बी एक्स रेखा इसके अंदर क्या होगा, जैसे 60 डिग्री या 50 डिग्री, 60 डिग्री का कोण आता है या 45 डिग्री का कोण आता है, तो इसके अंदर का प्रकार से बना लीजिएगा। टाइम अगर कम है तो फिर इसके अंदर का डी या चांदे से बना लीजिएगा। फिर इस बिंदु पे प्रकार की सुई रखी, ये अपने पास इसके अंदर ये चाप है। फिर इन दोनों भुजाओं के अंतर के बराबर का चाप है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से प्रकार की सुई रख के एक चाप लगा दीजिएगा। और फिर इसके अंदर का ये जो बिंदु आएगा इस डी को इसके अंदर क्या करेंगे, सी से मिला देंगे। अब ये जो सी डी भुजा है, ये डी सी भुजा है, इस भुजा का अपने को लंबवर्धक या लंब समद्विभाजक खींचना है। जैसे मैंने आपको शुरू के अंदर करवाया था, किसी भी भुजा का लंबवर्धक या लंब समद्विभाजक हम कैसे खींचते हैं, इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है। ये जो दूरी है इस दूरी का आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है, और जितना चाप आप इस साइड से लगाओगे डी से, उतना ही चाप अपने पास इसके अंदर के सी साइड से लगाना है। और इन दोनों को आपस में पी क्यू बिंदुओं को मिला दीजिएगा और इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। और ये जो बी डी रेखा है या बी एक्स रेखा है उसको आगे बढ़ाते हुए जहाँ तक काटती है वहाँ तक इसको मिला दिएगा। और इसके अंदर क्या, जहाँ पे ये लाइन इसको काटेगी, ये पी क्यू रेखा, ये डी सी का जो लंब समद्विभाजक या लंबवर्धक है, ये इस भुजा को जिस बिंदु पर काटती है उस तक इसको आगे बढ़ा के ये जो बिंदु आता है इस बिंदु को इसके अंदर का सी से मिला दीजिएगा। ये त्रिभुज हमारे पास ए बी सी, इसका क्या कहलाता है, अभिष्ट त्रिभुज कहलाता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एक बार या दो बार आप बाद से बढ़ाओगे तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन में नहीं है। फिर तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, ये पेपर के अंदर का सबसे ज्यादा पूछा जाता रहा है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, ये इसके अंदर का पेपर के अंदर का सबसे ज्यादा पूछा जाता रहा है हमेशा। थोड़ा सा क्वेश्चन है तो मुश्किल, तो एक बार या दो बार ऐसे कर लोगे तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। आपको जैसे त्रिभुज एबीसी है, तो इस त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाओं का योग दे दिया है। जैसे किताब के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, एक उदाहरण दे रखा है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग है, तो ये इसके अंदर का त्रिभुज एबीसी का क्या होगा, परिमाप हो गया। ऐसे कह दें और चाहे ऐसे कह दें, एक ही बात है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, उसका परिमाप कहलाता है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अपने पास इसके अंदर का ये परिमाप दे दिया गया है। और बी कोण और सी कोण अपने पास जैसे इसके अंदर का 60 डिग्री और सी कोण अपने पास इसके अंदर का 45 डिग्री दे दी है। और त्रिभुज की अपने को उसमें रचना करती है। त्रिभुज का परिमाप कितना भी दिया जा सकता है, परिमाप लिख दें या तीनों भुजाओं का योग लिख दें, एक ही बात है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ए बी बी सी सी ए की जगह क्या है, पी क्यू आर भी दिया जा सकता है, कोई भी टाइप का अपने पास इसके अंदर का मान दिया जा सकता है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का परिमाप देंगे और आधार के जो दोनों कोण है वो अपने को देंगे। जैसे इसके अंदर के दो कोण अपने पास देंगे, तो सबसे पहले क्या, तीनों भुजाओं का जो योग है उसके बराबर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक्स वाई लाइन खींच लीजिएगा। ये तीनों भुजाओं का जो योग है, त्रिभुज का जो परिमाप है, उसके बराबर अपने पास क्या, प्रश्न के अंदर के एक लाइन खींच लेंगे। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या 11 सेंटीमीटर लंबी अपने पास इसके अंदर लाइन खींच ली है। ये कोई भी लेखा खींच सकते हैं, इसके अंदर का इसको एक्स वाई नाम ले लीजिएगा, या अपने पास इसके अंदर का इसको पी क्यू नाम ले लीजिएगा। अब अपने पास इसके अंदर का ये जो कोण दे रखे हैं, ये जो कोण दे रखे हैं, तो एक सिरे के ऊपर तो क्या करेंगे, ये 60 डिग्री का कोण बना देंगे, और एक सिरे के ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे, 45 डिग्री का कोण बना देंगे। एक सिरे के ऊपर तो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये कोण बी वाला जो बना हुआ है इतना कोण बना देंगे, और दूसरे सिरे पर अपने पास इसके अंदर क्या, ये अपने पास इसके अंदर क्या, ये कोण बना देंगे। तो ये 60 डिग्री के और अपने पास इसके अंदर क्या 45 डिग्री के, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, ये अपने पास इसके अंदर क्या, ये कोण बना देंगे। तो दोनों सिरों के ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या कोण बना दिए। अब अपने पास इसके अंदर देखिए, ये जैसे इसके अंदर का इसको किसी बिंदु के ऊपर मिल रहे हैं। अब ये अपने पास इसके अंदर का जो कोण बन रहा है, मैं इसको 1 मिनट के लिए मिटा रहा हूँ। तो इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के इसके अंदर का ये जो कोण है, इस कोण का और इस कोण का अपने को लंबवर्धक खींचना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर आगे जाके मिले, कहीं मिले या ना मिले, इससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जैसे अपने पास इसके अंदर एल एक्स वाई ले लिया है, और ये अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, एम वाई एक्स कोण ले लिया है। इसके ऊपर और इसके ऊपर बनने वाले कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री, जो मान दे रखे हैं उन कोणों के बराबर अपने उसके इसके अंदर का कोण ले लेंगे, जो भी कोण आपको दिए गए जाएंगे।
जो भी कोण आपको दिए जाएंगे उन दोनों कोणों के बराबर इस सिरे पे और इस सिरे पे। ये भुजा एक्स वाई जो लेंगे वो तीनों भुजाओं के योग के बराबर होनी चाहिए, ये अपने को ध्यान रखनी है, तीनों भुजाओं के योग के बराबर लेंगे। अब इसके ऊपर इसके ऊपर अपने पास क्या कोण बना दिया। अब ये जो कोण है इसका अपने पास में लंबवर्धक खींचना है, तो इसका सॉरी इसका इसके अंदर क्या होगा, ये कोण का अर्धक खींचना है। तो कोण का अर्धक कैसे खींचा था आपने, एक चाप लगा दिया। अब इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के जितना चाप आप इस साइड के अंदर लगाओगे उतना ही चाप अपने बस इसके अंदर कई साइड में लगा दीजिएगा। इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के एक चाप लगा दिया और यहाँ पे प्रकार की सुई रख के जितना चाप लगाएंगे उतना ही चाप आप इस साइड से लगा दीजिएगा और ये अपने बस इसके अंदर का इसको इससे मिला देंगे। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या करेंगे, इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के एक चाप तो इस तरह से लगा दीजिएगा और जितना चाप आप इस साइड से लगाते हैं उतना ही चाप अपने इस साइड से लगा दीजिएगा और इनको आपस में इसके अंदर क्या मिला देंगे। ये दोनों कोण आपको इस त्रिभुज का जो परिमाप दिया हुआ है सबसे पहले इसके परिमाप के बराबर एक भुजा खींच लेंगे। इसको अपने पास में एक्स वाई या पी क्यू कोई भी नाम ले लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके योग के बराबर की अपने पास इसके अंदर भुजा 11 सेंटीमीटर ले लिए। अब ये जो दोनों सिरे हैं इन दोनों सिरों पर ये जो कोण आधार के कोण दिए हुए हैं उन कोणों के बराबर कोण बढ़ा देंगे, इनके बराबर कोण बढ़ा देंगे। अब इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के पहले एक चाप लगाया, फिर इसके अंदर क्या यहाँ से जितना चाप खोलेंगे जितना चाप आप इधर लगा रहे हैं उतना ही चाप आपको इस साइड में लगाना है। ये चाप दोनों आपके एक जैसे होने चाहिए, बराबर लंबाई के होने चाहिए और इसको काट देंगे तो ये इसके अंदर का ये जो कोण आएगा LXY इस कोण का अर्धक आ गया। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, इस बिंदु पे प्रकार की सुई रख के एक चाप लगा दिया और इसके अंदर क्या, अब यहाँ से प्रकार की सुई रख के जितना चाप लगाएंगे उतना ही चाप अपने को इसके अंदर का इस बिंदु से लगा देना और ये इस कोण का अर्धक आ गया। अब इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का कोई भी बिंदु आ गया, सपोज करो इनको कोई भी नाम ले सकते हैं। इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का P और Q जैसे कोई नाम ले लिया आप लोगों ने। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये आपस में जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको हम क्या नाम दे देते हैं, A नाम दे देते हैं। इसको अपने पास इसके अंदर A नाम दे देते हैं। इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ P को। अब अपने पास इसके अंदर का ये जो भुजा आएगी A से लेके X तक की जो दूरी आएगी, थोड़ा ध्यान देना, ये लाइन और ये लाइन इन कोणों के जो अर्धक आएंगे, इस कोण का जो अर्धक LXY कोण है उस कोण का अर्धक तो क्या हो गया, EX हो गया और इसके अंदर MYX कोण है उस कोण का अर्धक हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, EY हो गया। दोनों आपस में जिस बिंदु पे काटेंगे उस बिंदु को मैंने ये नाम दे दिया है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया करो। अब ये यहाँ से लेके A से लेके X तक की जो दूरी है, A से लेके X तक की जो दूरी है उस दूरी का अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या लंबवर्धक या लंबसम द्विभाजक खींचना है। तो इसका लंबवर्धक या लंबसम द्विभाजक कैसे खींचेंगे, इस दूरी का आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के A से लेके X तक की जो दूरी है इसका आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के जितना चाप आप इस साइड से लगाएंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार, तो इस बिंदु ये A से लेके X तक की जो दूरी है उसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के जितना चाप आप इस साइड से लगाएंगे उतना ही चाप अपने पास इसके अंदर इस साइड से लगा देना और इसको इस तरह से मिला देना। A से लेके X तक की जो दूरी है उसका आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के जितना चाप आप इस साइड से लगाएंगे उतना ही इसके अंदर के चाप है वो इसके अंदर क्या करेंगे, इस बिंदु पर प्रकार की सुई रख के एक बार तो X से और एक बार A से इसके अंदर क्या होगा, इसके बराबर अपने पास इसके अंदर के चाप लगा देंगे और ये इसके अंदर क्या होगा, इस बिंदु पे जहाँ पे मिलेगा उसको अपने पास नाम क्या दे देंगे, B नाम दे देंगे। और ऐसे ही हमारे पास इसके अंदर का जो AY रेखा है, A से लेके Y तक की जो रेखा है उसका अपने पास उसके अंदर लंबवर्धक या लंबसम द्विभाजक खींचना है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो दूरी है A से लेके Y तक की दूरी है उसका आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के इसके अंदर के जितना चाप आप इधर से लगाओगे, A पे प्रकार की सुई रख के जितना चाप लगाएंगे उतना ही चाप अपने पास इसके अंदर क्या होगा, Y से रख के A से ये Y तक की जो दूरी है उस दूरी का आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के जितना चाप आप इधर से लगाओगे उतना ही चाप Y से लगा देना और इसको आपस में इसके अंदर के मिला देना। ये नीचे वाले आधार XY को इसके अंदर जिस बिंदु पे काटेगा उसको अपनी ओर से नाम क्या दे देंगे, C नाम दे देंगे। अब ये B और C जो पॉइंट है इसको इसके अंदर क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। B और C को इसके अंदर के इससे मिला देंगे क्योंकि इस रेखा के पर जो दूरी आएगी उस दूरी का इसके अंदर क्या है, ये दूरी और ये दूरी आपस में इसके अंदर क्या होगी, बराबर होगी। इस कोण का जो अर्धक आएगा तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर EX का जो लंबवर्धक आएगा इसका आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के जितना चाप आपने X से लगाया उतना ही A से लगा दीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा और ये इसके अंदर BX को जिस बिंदु पे काटेगा उसको अपने पास B नाम दे दिया है। अब इसी तरह से AY दूरी है इसका अपने को लंबवर्धक या लंबसम द्विभाजक खींचना है। तो आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के A से Y तक की जो दूरी है उसका आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के जितना चाप आप इस साइड से लगाएंगे उतना ही Y से लगा दीजिएगा और इसको मिला दीजिएगा। ये इसके अंदर क्या होगी, इस आधार को BC रेखा को XY रेखा को जिस बिंदु पे काटेगी उसको C नाम दे देंगे। अब ये B और C जो पॉइंट है उसको इसके अंदर के A से मिला देंगे। तो इस तरह से ये जो त्रिभुज बनता है ये त्रिभुज हमारे पास में क्या कहलाता है, अभिष्ट त्रिभुज कहलाता है।
तो त्रिभुज ABC हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, अभिष्ट त्रिभुज कहलाता है। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, एक बार ये 2 बार हाथ से अगर करके देख लोगे तो आपको आसान लगने लग जाएंगे। बीच बीच के अंदर क्या हुआ, थोड़ी सी वीडियो है उसके अंदर क्या हुआ, 5 दिन के 4 दिन के गैप के अंदर का इसको 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, एक बार पेपर से पहले 1 या 2 दिन पहले देख लेना। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि अगर हाथ से किए होते हैं तो बहुत आसान लगते हैं, नहीं तो इसके अंदर का देखने में ये बड़े यूँ लगते हैं कि पता नहीं कितने मुश्किल क्वेश्चन है। तो इसके अंदर का ये आसान से क्वेश्चन है, अगर इनका थोड़ा सा भी अगर आप अभ्यास करोगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। इस तरह के क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, बीच के अंदर का एक बार मैं इसके अंदर के सारे टाइप के 3-3 क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके इसके अंदर का आपके साथ में और शेयर कर दूंगा, अगर आप जरूर समझो। अदरवाइज ऐसे इसके अंदर का इसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो ये इसके अंदर का थोड़ा सा अपने पास जो सिलेबस है उस सिलेबस का इसके अंदर का मुश्किल टॉपिक मानते हैं जो बच्चे इसके अंदर क्या हुआ, ये कई बार क्या होता है जैसे कोरोना के कारण इसके अंदर का कोण बनाने के अंदर या लंबार्धक या कोण का समद्विभाजक खींचने के अंदर के बच्चों को परेशानी आती है। तो एक बार ये 2 बार हाथ से बढ़ा के प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट। तो अगर हाथ से एक बार किए होंगे, एक बार ये 2 बार क्वेश्चन, और फिर इसके अंदर का अपने साथ वाले जो साथी है उनको थोड़ा सा कराने की कोशिश करो, फिर आपको अपने आप आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाता है। तो पेपर से पहले इसके अंदर का होगा, एक बार इसके अंदर का ये क्वेश्चन हाथ से जरूर कर दें आप लोगों को। और इसके अंदर का इस तरह के जो क्वेश्चन है तो आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि अपने जो साथी है उनके साथ में भी आप शेयर करेंगे। आप लोगों इसी सहयोग की आशा के साथ में ये ऑल द बेस्ट।